बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट रूहानी चैनल फुरकान टीवी से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है सुन्नत और नफल नमाजें। याद रखिए, सुन्नत और नफल इनके पढ़ने के कायदे और इनका तरीक़ाकार मैं आपकी खिदमत में डिटेल से अर्ज़ करूँगा। इसलिए हो सकता है कि ये वीडियो शायद लंबी हो जाए, तो इसलिए मेरे भाइयों इसको शुरू से आखिर तक देखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी मसाइल हैं जो कि सुन्नत और नफल नमाज़ों के लिए जानना ज़रूरी हैं। याद रखिए कि फ़जर के वक्त फ़र्ज़ों से पहले जो 2 रकात नमाज पढ़ी जाती हैं ये सुन्नत हैं। अहादीस मुबारका में इसकी बहुत ताकीद आई है, इसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी दिन देर हो जाए और नमाज का वक्त बिल्कुल आखिर में हो, यानी देर से आँख खुले और नमाज का वक्त कज़ा होने वाला हो, तो ऐसी मजबूरी के वक्त सिर्फ 2 फ़र्ज़ पढ़ लें, लेकिन जब सूरज निकल आए और ऊंचा हो जाए तो सुन्नत की कज़ा पढ़ लेनी चाहिए। इसी तरह ज़ोहर के वक्त पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ें, फिर 4 रकात फ़र्ज़, फिर 2 रकात सुन्नत। ज़ोहर की नमाज की ये 6 रकातें भी ज़रूरी हैं, इनकी पढ़ने की भी बहुत ताकीद है। बेवजह छोड़ देने से गुनाह होता है। उसके बाद असर के वक्त पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ें, फिर 4 रकात फ़र्ज़ पढ़ें, लेकिन असर के वक्त की सुन्नतों की ताकीद नहीं है। अगर कोई ना पढ़े तो भी कोई गुनाह नहीं होता, और जो कोई पढ़े उसको बहुत अजर और सवाब मिलता है। मगरिब के वक्त पहले 3 रकात फ़र्ज़, फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ें। ये सुन्नतें भी ज़रूरी हैं, ना पढ़ने से गुनाह होगा। इशा के वक्त बेहतर और मुस्तहब ये है कि पहले 4 रकात सुन्नत पढ़ें, फिर 4 रकात फ़र्ज़, फिर 2 रकात सुन्नत पढ़ें, फिर अगर जी चाहे तो 2 रकात नफल पढ़ लें। इस हिसाब से इशा की 6 रकात सुन्नत हुई। और अगर कोई इतनी रकातें ना पढ़े तो पहले 4 रकात फ़र्ज़ पढ़े, फिर 2 रकात सुन्नत, फिर वितर पढ़े। इशा के बाद 2 रकातें पढ़ना ज़रूरी हैं, ना पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। ये जो चीज़ें मैंने अर्ज़ की हैं, जैसे फजर की 2 सुन्नतें, ज़ोहर की पहली 4 और बाद वाली 2 सुन्नतें, और इसी तरीके से मगरिब के बाद वाली 2 सुन्नतें और इशा की 2 सुन्नतें, ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं, इनको पढ़ना ज़रूरी है। नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह होगा। अलबत्ता असर से पहले की 4 सुन्नतें और इशा से पहले की 4 सुन्नतें, ये सुन्नतें गैर मुअक्कदा है, यानी इनकी ताकीद नहीं आई है, पढ़ी हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन अगर आप इनको ना पढ़ें तो इनके ना पढ़ने का गुनाह नहीं होता। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक के महीने में तरावी की नमाज सुन्नत है, उसको भी पढ़ना चाहिए। इसका छोड़ देना, ना पढ़ना गुनाह है। ख़वातीन भी पूरी तादाद पढ़ें, ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए कि सिर्फ इशा के फ़र्ज़ और सुन्नतें पढ़कर आप छुट्टी कर लें, बल्कि आप इशा के फ़र्ज़ और सुन्नतें पढ़कर आप बैठ जाएं, 2 नफल पढ़ लें और उसके बाद 20 रकात तरावी ज़रूर पढ़ें, चाहे 2 रकात की नीयत बांधकर या 4 रकात की, मगर 2 रकात पढ़ना बेहतर है। जब 20वीं रकातें आप पढ़ चुकें तो फिर वितर पढ़ने चाहिए। जिन सुन्नतों का पढ़ना ज़रूरी है, मैंने अर्ज़ किया, उनको सुन्नतें मुअक्कदा कहते हैं। और रात दिन में ऐसी सुन्नतें 12 हैं। 2 फजर की, 4 ज़ोहर से पहले, 2 ज़ोहर के बाद, मगरिब के बाद 2 और इशा के बाद 2। इसके अलावा रमज़ानुल मुबारक में 20 तरावी। बाज़ उलमा ने तहज्जुद को भी मुअक्कदा में शुमार किया है, लेकिन वो ज़्यादातर उलमा इसको मुअक्कदा तस्लीम नहीं करते। अगर आपको अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है तो आप ज़रूर अल्लाह के हुजूर बवक्त तहज्जुद सरबसुजूद हों, ताकि अल्लाह ताला आप पर अपना करम और फजल वाफिर फरमाए। इतनी नमाजें तो शरा की तरफ से मुकर्रर हैं जो मैंने आपको अर्ज़ की। अगर इससे ज़्यादा पढ़ने का किसी का दिल चाहे तो जितना ज़्यादा पढ़े, जिस वक्त चाहे पढ़े। इतना ख्याल रहे कि जिन वक्तों में नमाज पढ़ना मकरूह है उस वक्त ना पढ़े जाएं। फ़र्ज़ और सुन्नत के सिवा जो कुछ पढ़ेंगे उसको नफल कहते हैं। जितनी ज़्यादा नफलें पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा सवाब मिलेगा, इसकी कोई हद नहीं है।
बाज अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं कि सारी रात नफलें पढ़ पढ़ कर गुजारते हैं, बिल्कुल नहीं सोते, और बाज नफलों का सवाब बहुत ज्यादा होता है, इसलिए और नफलों से उनका पढ़ना बेहतर होता है। लेकिन अगर किसी के जिम्मे फर्ज नमाजें हैं तो सिर्फ नफल पढ़ते रहना ये कोई अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि कल क़यामत के दिन आपको 70 नफल देकर एक फर्ज लेना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, अगर आपकी नमाजें कज़ा हैं तो आप पहले कज़ा नमाजें अदा करें, उसके बाद अगर आपके पास वक्त बचे तो तहियतुल वज़ू, इशराक, चाशत, अवाबीन, तहज्जुद, सलातुत तस्बीह, ये तमाम नफल नमाजें हैं, इनको पढ़ने का भी एहतमाम करें। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।